वक्त था जब लोग अपने टाइम पास के लिए मोबाइल पर गेम्स खेला करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लोग ऑनलाइन गेम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि कमाई के लिए भी खेल रहे हैं और भारत में ऐसे कई गेम्स काफी पॉपुलर हैं और बड़ी संख्या में लोग इस तरह के गेम खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीम बनाइए और 2 घंटे में करोड़पति बन जाइए, ये लाइनें आपने टीवी पर जरूर सुनी होंगी। जब किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन दिखाया जाता है तो लोगों को इसी तरह से लालच दिया जाता है। तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोग करोड़पति बनने के सपने वाले इस झांसे में आकर अपनी कमाई लगाने लग जाते हैं और फिर इस ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसकर अपनी कमाई लुटा देते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में ऐसे कई गेम्स आए हैं और जिसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है। अब सरकार ऐसे गेम्स पर नकेल कसने की तैयारी में है, जिसके लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया जा रहा है। क्या होते हैं रियल मनी गेम्स? सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ऐसे गेम्स जहां प्लेयर्स असली पैसे लगाकर गेम खेलते हैं और जीतने पर उन्हें प्राइज मिलता है। इसे एक तरह का सट्टा भी कहा जा सकता है, जहां स्किल्स का यूज नहीं होता है बल्कि किस्मत से जीत होती है। पोकर और रमी जैसे गेम्स इसमें सबसे बड़े उदाहरण हैं। हम इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो ऐसे गेम्स जिनमें यूजर पैसे लगाते हैं और जीतने पर उन्हें कैश प्राइज मिलता है। रियल मनी गेमिंग के अंदर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, GTA जैसे गेम्स नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ सट्टा नहीं लगाया जाता है। इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए UPI कार्ड या वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद प्लेयर्स को उस गेम को खेलना होता है। भारतीय बाजार में रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो जैसे गेम्स हैं जिनमें आप पैसे लगा सकते हैं। यहाँ जीतने पर कैश सीधे आपके अकाउंट में आता है। इसी बीच अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बिल संसद में पेश किया गया। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापनों पर बैन लगाने की बात कही गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या ड्रीम 11 और ऐसे तमाम ऐप्स भी अब बैन हो जाएंगे? क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग बिल? पहले वो समझिए। जिस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया गया है, उसका पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग में ट्रांजैक्शन और विज्ञापन को पूरी तरह से बैन करने का है। यानी ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गेमिंग ऐप ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जेल तक का प्रावधान है। कुल मिलाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप्स अब इस बिल के बाद नपने वाले हैं। 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। बिल में प्रस्ताव है कि कानून बनने के बाद इसका उल्लंघन कर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करके विज्ञापन देने वालों के लिए भी प्रावधानों में 2 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे ही किसी भी तरह के लेन देन में शामिल लोगों को भी सजा दी जाएगी। बार बार उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की सजा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। बताया गया है कि इस बिल के जरिए ऐसे ऑनलाइन गेम तो बैन किए जाएंगे जिनमें लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन इससे ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश, लूडो और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा और गेमिंग का एक नया बाजार तैयार होगा। यानी बिना रिस्क वाले ऑनलाइन गेम्स को इससे बढ़ावा मिल सकता है। अब सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को भी इसमें सजा मिलेगी? बिल में साफ किया गया है कि ये किसी भी ऐसे शख्स को अपराधी नहीं बनाता है जो ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। इसमें उन्हें अपराध करने वालों की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने या फिर इसे करवाने वालों को भी इससे परेशानी होगी। इस बिल को लाने के पीछे का मकसद तो हमने आपको बता दिया था कि सरकार इससे ई स्पोर्ट्स और भारत में गेमिंग के व्यापार को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इसमें लोगों के हित को भी देखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़कर लोग अपनी कमाई गंवा देते हैं, इसे भी एक वजह बताया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ों रुपयों का लालच देकर लोगों को पैसा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे गेमिंग ऐप्स पर पैसे गंवाने के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। हारने के बाद कई लोग डिप्रेशन में देखा गया है। सुसाइड जैसे मामले भी सामने आए हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया है।
रियल मनी गेम्स और नॉर्मल गेम्स में क्या फ़र्क है वो भी समझ लीजिए। देखिए, रियल मनी गेमिंग और फर्स्ट पर्सन शूटर गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर में फ़र्क होता है। रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए पैसे देने होते हैं, जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कैसीनो गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले पैसे लगाने होते हैं और जीतने पर आपको कैश मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ BGMI, फ्री फायर और COD जैसे मोबाइल गेम्स खेलने के लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं। हालांकि यहाँ भी इन ऐप परचेज का सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ सट्टेबाजी नहीं होती है, बल्कि इन ऐप परचेज से गेम्स स्किल्स खरीदते हैं और गन्स अपलोड करते हैं और यहाँ जुआ जैसा कोई भी कारोबार नहीं होता है। ध्यान रहे कि रियल मनी गेम्स में कॉइन्स या वर्चुअल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि रियल मनी का लेन देन होता है और भारत में इस तरह के कई गेम्स मौजूद है और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का इस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। इससे सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आ रही है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग बिल का क्या असर होगा ये भी आप समझ लीजिए कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल में रियल मनी गेम्स को बैन करने की बात कही गई है, यानी ऐसे गेम्स जिसमें सट्टा लगाया जाता है सरकार उन्हें बैन कर सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस बिल की वजह से 2 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार का खजाना भी कम होगा। गेमिंग सेक्टर से सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 400 स्टार्टअप ने इस सेक्टर में एंट्री की है, जिसकी वजह से 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। एनालिस्ट का मानना है कि ऐसे गेम्स पर बैन की वजह से न सिर्फ बड़ी संख्या में नौकरी जाएंगी, बल्कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी कम होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन गेम जिसमें हम पैसा लगाते हैं, जिसे एक सट्टे के तौर पर देखा जाता है, क्या ऐसे गेम्स पर बैन लगाने की जरूरत है या नहीं? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।